सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के क्लास 9 के मैथ के जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति से संबंधित जितना भी प्रश्न उत्तर आ सकता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, और एक एक प्रश्नों को आसानी के साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? जो संख्या P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उस संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए सभी ऑप्शन को देखिए यहाँ पर, जिससे कि ऑप्शन 1 है 3, तो 3 नीचे कुछ नहीं 1 दे सकते हैं। इसको देखिए P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 1 परिमेय संख्या, यानी 3 एक क्या है? परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए कौन है, तो 0 बड़ा देखिए 0, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, यानी ये भी P बटा Q के रूप में व्यक्त हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। 3 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन 1 चेक कीजिए कि ऑप्शन 1 क्या है? 2 माइनस √5, और √5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय नहीं होगा। ऑप्शन 2 चेक कीजिए। ऑप्शन 2 क्या है? 2√7 डिवाइड 7√7, यहाँ पर √7 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2/7, 2/7, यानी 2/7 क्या है? P बटा Q के रूप में है, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन 1 देखिए √3, तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पाई भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। 3 नंबर देखिए 4/0, तो 4/0 क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 0/4 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन 1 है 0, तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1 क्या है? ये P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। 2 P बटा Q के रूप में व्यक्त होगा, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन √2 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, √2 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नों में से कौन अपरिमेय संख्या? ठीक है, तो 3 यानी नीचे कुछ नहीं 1 3/y, यानी P बटा Q के रूप में आ रहा है, यानी परिमेय हो जाएगा। ये 1/3, तो P बटा Q के रूप में ये भी परिमेय हो जाएगा। √4, तो √4 का पूर्ण वर्ग होता है 2 होता है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई क्या होता है? पाई का मान 3.141414 चलते जाता है, और जो संख्या चलते जाता है उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या, यानी पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जैसे 2 3 5 7 11, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी जो संख्या खुद से विभाजित होगा और 1 से भाग होगा। ठीक है, और बाकी किसी संख्या से भाग नहीं होगा। तो देखिए इसमें सभी ऑप्शन को देखिए, तो ये देखिए पहला ऑप्शन 2 है, तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है? ठीक है, 1 और 2 के बीच में स्थित है। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5 आएगा, 1.6 आएगा, 1.7 आएगा, 1.8 आएगा, और 1.9 आएगा। ठीक है, तो चलिए सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे कि ऑप्शन 1 है 1/2, 1/2 को भाग कीजिएगा, कितना आएगा? 0.5, जो कि 1 से कम है, ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को 2 को चेक कीजिए, जैसे 3/2 क्या होगा? 1.5, तो 1.5 1 और 2 के बीच में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच भी आता है? ठीक है, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में जैसे कि ऑप्शन 1 है क्या? 3/2, 3/2 को भाग कीजिए, कितना होगा? 1.5, जो कि 3 से कम है, यानी 3/2 के 3 और 4 के बीच में नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन 2 नंबर 3/4, तो 3/4 को कीजिए, कितना आएगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी 3 और 4 के बीच में नहीं आ रहा है। ऑप्शन 3 देखिए 7/2 कितना होगा? 7/2 3.5 होगा, 3.5 जो 3 और 4 के बीच में आता है, 3.5 3 और 4 के बीच में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है? ठीक है, 3/5 की एक काम कीजिए, जैसे 3/5 को भाग कीजिएगा 5 से, कितना होगा? 0.6 होगा, और 4/5 को 5 से भाग कीजिए, कितना होगा? 0.8 होगा, यानी 0.6 और 0.8 के बीच में कौन सी संख्या आ गई? 0.7। ठीक है, तो 0.7 किस में? देखिए ऑप्शन 1 देखिए 3/10, इसमें 0.7 नहीं है। 7/5 इसमें भी कीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा 0.7। ऑप्शन 3 देखिए 7/10, तो
7/10 को भाग कीजिए, नीचे एक गो जीरो होते हैं, एक गो डिजिट के बाद पॉइंट लगे यानी 0.7, यानी 0.7 यहाँ पर बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि 2 और 3 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या आती है? 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 के बीच में। तो ऑप्शन 1 देखिए पाई का मान 22/7 होता है, जो कि 1 और 2 3 के बीच में नहीं आ रहा है। ऑप्शन √3, तो √3 क्या होता है? 1.73, जो कि 2 से कम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 क्या है? 5/3, तो 5/3 क्या होगा? इसको भाग कीजिएगा 3 से, तो कितना होगा? इसमें 3 से 5 को भाग करके देख लेते हैं, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, यहाँ पॉइंट लगे या 0, तो 1 पॉइंट आ रहा है, जो कि 2 से कम है। अगला ऑप्शन 5/2 देखिए, 5/2 कितना होगा? 2.5, जो कि 2 और 3 के बीच में स्थित है, 2 और 3 के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या है कि पाई क्या है? तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसमें 13 नंबर क्या है कि शून्य क्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 14 नंबर की वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या उसको कहा जाता है जिसमें परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होगा, यानी ऑप्शन 1 एवं दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? बात की कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर प्रश्न क्या है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्या लेते हैं, मानते हैं एक अपरिमेय संख्या √2 है, एक है √2, तो √2 × √2 क्या आ जाएगा? 2 होगा, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसी तरह अगर हम दो अपरिमेय, एक √2 ले लेते हैं, एक √3 ले लेते हैं, दोनों को गुना करेंगे क्या है? √6, और √6 क्या है? एक अपरिमेय है। इस तो अतः क्या देखिए कि 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि 17 नंबर कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा, 2 पूर्णांक लीजिए, मान लीजिए एक 2 लेते हैं, एक 3 लेते हैं, दोनों को गुना कीजिए, 2 3 6, तो क्या होगा? हमेशा पूर्णांक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है। 18 प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? 2 परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या 2 लेते हैं, एक 5 लेते हैं, दोनों गुना करेंगे क्या होगा? 10, और 10 क्या एक परिमेय संख्या होता है, तो 2 परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है केवल अपरिमेय होता है। वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, लेकिन इसमें केवल बोल रहा है अपरिमेय संख्या, यानी ये कथन क्या है? असत्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ सही बोल रहा है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कोई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जैसे 2, 5, 4 ये सब क्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी सत्य बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे मान लेते 2, 3, तो ये प्रत्येक परिमेय संख्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0, 2, 3 ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 23 नंबर के निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन 1 है कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है ना, यह सत्य है। 22/7 परिमेय संख्या है, और पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई इसमें अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, तो किसमें देखिए पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 24 नंबर देखिए। 24 नंबर प्रश्न है कि 36/100 का दशमलव प्रतिशत, जैसे कि 36/100, तो इसको कीजिए कि क्या होगा? 0.36। तो जो चीज़ पूरी कट जाता है उसको कहा जाता है शांत। ठीक है, जो चीज़ पूरी यहाँ पर कट जा रहा है, आगे नहीं चल रहा है, उसको कहेंगे शांत, और जो चीज़ पूरी नहीं कटता है, जो आगे चलता रहता है उसको कहा जाता है अशांत। तो देखिए 36/100 में पूरी कट जा रहा है, यानी ये क्या है? शांत है, शांत, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जैसे कि 25 नंबर है कि 1/11 को दशमलव प्रसार, 1/11 यानी 11 से 1 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पर पॉइंट दीजिए, नहीं चल रहा है, यहाँ पर फिर 0 दीजिए, यहाँ पर 0 होगा, फिर 0 यहाँ पर, तो 9 11 99, फिर 10 में 9 जाएगा, यहाँ पर 0.9 0.9 0.9 चलते जाएगा। तो चलते जो जाएगा उसको क्या कहे कि वो अशांत होता है, ये अनवासनीय आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें 26 नंबर है। 26 में प्रश्न है कि 4/1/8 का, ठीक है, 4/1/8 इसको तोड़ दीजिए, 4 8 32 32 33/8 33/8, तो 8 से इसको 33 को डिवाइड दीजिए, 8 से 33 को, ठीक है, 8 से 33 को इसमें डिवाइड दीजिए, भागा दीजिए, तो 4 8 32, 3 में 2 गया, यहाँ पर काट गया, यहाँ पर पॉइंट 0, 4 2 में 8, 10 में 8 गया 2, पॉइंट लगेगा 0, 4 5 20, यानी पूरा पूरी काट गया, पूरा पूरी काट गया, यानी क्या ये शांत है, शांत, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि 0.3 बार बराबर है, ठीक है, 0.3 बार बराबर है। तो इस तरह का प्रश्न का शॉर्ट में हल करने के लिए ये विधि है, जिसे 0.3 बार है, तो इसको हल कीजिए, जिसके ऊपर बार है, जैसे किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, तो 3 यहाँ पर ऊपर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद कितना डिजिट के बाद ऊपर के बार है, 1 डिजिट, देखिए यहाँ पर 1 डिजिट है, इसके ऊपर 1 बार है, यानी 1 को 9 लगेगा। ठीक है, इस तरह का सॉल्व कीजिए, इसको अब काटिए, 3 3 9, यानी 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर उसी तरह का है कि 0.6 बराबर, यानी किसके ऊपर बार है, 6 के ऊपर, यानी 6 होगा, कितना डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर, यानी 1 9, इसको काटिए, 3 2 में 6, 3 3 9, यानी 2/3 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि 0.9 बार, तो किसके ऊपर बार है, 9 के ऊपर, तो यानी 9 लगेगा ऊपर, कितना डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट, यानी 1 को 9 लगेगा, काटिए, 9 9 के 9, यानी 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 30 नंबर कि 0.47 बराबर है। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर 7 के ऊपर बार है ना, 47 के ऊपर पूरा बार नहीं है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा हल करना होगा। इसमें क्या होगा, देखिए जो 47 पूरा होगा, 47 को लीजिएगा, उसके बाद माइनस कीजिएगा जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर, तो -4 कीजिएगा, उसके बाद 1 को 9 लगे, कि कितना डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर, इसलिए 1 को 9, और कितना डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, यानी 0 लगेगा। इसको आगे हल कीजिएगा तो 47 में 4 जाएगा, यानी 43, नीचे 90, यानी 43/90। ठीक है, यानी 43/90, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है कि 0.001 बराबर है, तो देखिए 1 नीचे 1 होगा, ऊपर 1 होगा, कितना डिजिट के ऊपर बार है, 3, 1 2 3, यानी 3 × 9, 1 2 3, यानी 1/999, 1/999, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर क्या है कि 6√5 × 2√5, तो 6 में कितना होगा, 12 हो जाएगा, 6 में 12, और √5 × √5 क्या होगा, 1 को 5 होगा, और 5 में कितना होगा, 60, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि 8√15 भागा 2√3, तो इसको 8√15 भागा 2√3 इस तरह का है। ठीक है, इसमें 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 4√15 को √3 इंटू √5 कर सकते हैं, √5 कर सकते हैं बटा √3, तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, बचे क्या, 4√5, तो 4√5 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है क्या, 5 + √5 5 - √5 बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² यानी 5² - b² यानी √5²। ठीक है, तो 5² यानी 25 -√5² यानी 5, यानी 25 में 5 जाएगा, यानी 20, तो 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर उसी तरह का है, a + b इंटू a - b, तो a कितना है, 3, तो यानी a² - b², b कितना है, √3²। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 9 होगा, और √3 यानी 3। ठीक है, 9 में 3 जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर भी उसी तरह है, √11 - √7 इंटू √11 + √7, यानी a² यानी √11 का स्क्वायर -√7 का होल स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर यानी 11 -√7 का होल स्क्वायर यानी 7, और 11 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, 37 नंबर भी उसी तरह का है, आप लोग खुद बना लीजिएगा ये वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि 1/√2 का हर का परिमेय करने से क्या प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि एक भिन्न रहता है x/y, तो ऊपर वाला को कहा जाता है अंश, और नीचे वाला को कहा जाता है हर। ठीक है, नीचे वाला को हर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि हर का परिमेयकरण 1/√2 है, और हर का तो नीचे क्या है, नीचे
है √2, यानी हर क्या है √2। परिमेयकरण यानी जिसको बोलेगा उसको ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो हर बोल रहा है तो नीचे कितना है √2, तो √2 को ऊपर में भी गुना कीजिए, नीचे में भी गुना कीजिए। तो 1 × √2 तो √2 होगा। यहाँ पर 2 √2 × √2 क्या है 2, यानी √2/2 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर है कि 1/√7 का हर का परिमेयकरण, तो यानी 1/√7 और ऊपर में भी √7 नीचे में भी √7 करेंगे। तो 1 × √7 हो जाएगा, √7 × √7 यानी 7 होगा, यानी √7/7। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि 1/2 + √3 के हर का परिकरण। ठीक है, 1/2 + √3, तो 2 + √3 को ही ऊपर और नीचे परिमेयकरण कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ बात का ध्यान रखिएगा, अगर साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस कीजिएगा, माइनस है तो प्लस। तो देखिए इसमें प्लस है तो माइनस करेंगे, तो 2 - √3, यहाँ पर भी 2 - √3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 2 - √3 होगा। यहाँ पर 2 + √3 2 - √3 यानी a + b × a - b, यानी a² यानी -b² यानी √3²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - √3, 2² नहीं 4, तो √3² यानी 1, तो यानी 2 - √3/1, यानी 2 - √3/1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A2 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर है। 41 नंबर प्रश्न है कि 1/√7 × √6 के हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखिए 1/√7 - √6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 साइन चेंज होगा, माइनस है तो इधर प्लस √6 हो जाएगा, यहाँ पर भी √7 + √6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा √7 + √6, इधर √7 a - b यानी a² यानी √7 का होल स्क्वायर - √6 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या होगा √7 + √6, यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर यानी 7 और √6 का होल स्क्वायर यानी 6, यानी 7 में 6 हो जाएगा 1, यानी √7 + √6। ठीक है, √7 + √6, √7 + √6 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न इसमें है। 42 नंबर प्रश्न क्या है कि 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण। ठीक है, 1/√7 - 2, तो इसको ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो √7 माइनस है तो +2, यहाँ पर भी √7 + 2। ठीक है, यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो √7 + 2, और यहाँ पर a - b a + b यानी a² यानी √7² - b² यानी 2²। ठीक है, तो क्या होगा √7 + 2 और √7 का होल स्क्वायर यानी 7, 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, तो क्या होगा √7 + 2 और 7 में 4 जाएगा यानी 3। ठीक है, तो √7 + 2/3। ठीक है, √7 + 2/3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि 36 पर पावर 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो 36 को हम लोग 6² कर सकते हैं, क्योंकि 6 × 6 = 36 होता है, पर पावर कितना है 1/2। ठीक है, तो आप नीचे 2 ऊपर 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 6 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या है कि 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो जब गुना हो तो रहता है, और यहाँ पर तब क्या होता है पावर यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो 2 है, पावर कितना है 2/3 + 1/3, दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पर क्या होगा 2 3 इसका 3 होगा, यहाँ पर 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 3/3 3 कट जाए, कितना बचेगा 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर क्या है कि 17² × 17 पर पावर 5 बराबर है। तो 17 गुना है तो पावर क्या होगा जोड़ जाएगा, तो 2 + 5, तो 2 + 5 कितना होगा 7, यानी 17 पर पावर 7, 17 पर पावर 7 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 46 नंबर है कि 4 पर पावर 3/2 बराबर। तो 4 को हम लोग 2² कर सकते हैं, पर पावर 3/2 है, तो 2 कट जाएगा, बचे कितना 2q कितना यानी 2 × 2 × 2, तो 2 में 4 4 में 8 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 47 है। 47 में है 64 पर पावर 1/2, तो 64 का हम लोग 8² कर सकते हैं, पर पावर 1/2, यहाँ पर 2 कट जाएगा तो 8 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 48 देख लेते हैं। 48 क्या है कि 125 पर पावर -1/3, तो इसको नीचे कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा 1/125 पर पावर, यहाँ पर -1/3 को 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
1/5 का क्यूब 125 होता है, तो 1/5 का क्यूब, ठीक है, 1/5 होगा। अब 5 का क्यूब होगा इस तरह का होगा, तो 3 3 कट जाए, कितना बचेगा 1/5 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि 49 नंबर है कि 32 पर पावर 1/5, तो 32 को यहाँ पर एलसीएम कीजिए, तो 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 में 4, कितना 2 रहा 1 2 3 4 5, यानी इसको 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पर पावर 5 लिखिए इसको, 32 को 2 पर पावर 5 पर पावर 1/5 है, ऊपर का 5 नीचे का 5 कट जाएगा, कितना मिलेगा 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 50 नंबर है। 50 नंबर प्रश्न है कि 125 पर पावर 1/3, तो 125 का हम लोग 5 पर पावर 3 कर सकते हैं, पर पावर 1/3, तो 3 3 कट जाए, कितना होगा 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 51 नंबर कि 32 पर पावर 2/5, तो 32 का अभी हम लोग देखिए 32 को 2 पर पावर 5 कर सकते हैं, पर पावर 2/5, तो नीचे के 5 ऊपर का 5 कट जाएगा, बचेगा 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 यानी 2 2 में 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 52 है। 52 में क्या है कि 16 पर पावर 3/4 का मान, ठीक है, तो 16 को एलसीएम कीजिए, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 में 4, यानी कितना 2 रहा है 1 2 3 4, यानी इसको 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, ठीक है। तो 16 को हम लोग 2 पर पावर 4 लिखते हैं, पर पावर कितना है 3/4 है, तो नीचे का 4 ऊपर का 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 यानी 3 को 2 गुना करेंगे कितना 8 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 क्या है कि 9 पर पावर 3/2, तो 9 को क्या कर सकते 3 स्क्वायर, और उसके बाद 3/2, तो 2 2 कट जाएगा, क्या हुआ 3 क्यू यानी 3 को 3 1 2 3, ठीक है, 3 3 9 9 3 27 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 54 क्या है कि 64 x = 8, तो x बराबर इसको 8/64 कर सकते हैं, तो 8 8 64 यानी 1/8 होगा, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन 1/8 किसी भी नहीं है, लेकिन उत्तर 1/8 होगा आप लोग का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 55 कि 2 पर पावर -3, तो इसको ऊपर में माइनस है तो नीचे क्या होगा प्लस होगा, 2 पर पावर 3 प्लस हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 यानी 2 को 3 गुना करेंगे 1 2 3, तो क्या होगा 2 2 में 4 4 2 में 8 यानी 1/8 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए जो चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हो चुका है, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।